अब हम लोग घन के बारे में जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्यूब बोलते हैं। घन 3 विमा वाला ठोस आकृति होता है जिसमें इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर माप की होती है। इसमें 6 फलक, 12 किनारे और 8 शीर्ष होते हैं। देखिए, ये घन रहा आपके सामने। फलक उसे बोलते हैं जो सतह होते हैं, उसे ही फलक बोलते हैं। तो ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं और सामने और पीछे की तरफ ये 6 फलक होते हैं। किनारे यानी किनारा, कितना किनारा होता है आप लोग गिन लिए होंगे, 12 किनारे होते हैं। और 8 शीर्ष, कोना को शीर्ष बोल देते हैं। ये लंबाई होता है लेंथ, चौड़ाई बेस और ऊंचाई हाइट। लंबाई को एल लिखेंगे, पहला अक्षर एल आता है। चौड़ाई का बी आता है तो बी लिखेंगे, और ऊंचाई का एच आता है तो यहाँ पे ऊंचाई का एच लिख देंगे। सभी भुजा ए होगा क्योंकि सभी बराबर माप का भुजा होता है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ते हैं हम लोग 6a²। 6a² हुआ क्योंकि प्रत्येक वर्गाकार का जो क्षेत्रफल होगा a² होगा, और 6 पार्ट का निकालेंगे तो कुल हमारा 6a² हो जाएगा, है ना। 6a² कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4a² होता है हमारा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊपर और नीचे का सतह यानी पृष्ठ को, फलक को ढक देंगे तो 4 फलक बच जाएगा। उसका सूत्र लगा देंगे, पार्श्व निकल जाएगा यानी 4a²। 4a² हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए अब इसके आयतन के बारे में जानते हैं। आयतन का सूत्र जो होता है वो a³ होता है। वो भुजा को यानी सभी भुजा को लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को आपस में गुना करने पर निकलता है। चूँकि सभी बराबर माप का है तो 3 बार गुना होगा तो a³ हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग और एक सूत्र के बारे में जानते हैं जो है आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण का सूत्र होता है हमारा a√3। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। विकर्ण का मतलब होता है कि अधिकतम से अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ यहाँ पे रखा जा सकता है। आपको एक कमरा दिया रहेगा घन के आकार का, उसमें पूछेगा कितना लंबा से लंबा छड़ आ सकता है, तो आप घन का विकर्ण का सूत्र पता रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए घन आपके बारे में पढ़ते हैं आप, जिसको क्यूबॉइड बोलते हैं, है ना। ये आयताकार फलक से मिलकर बना त्रिविमीय आकृति है। इसमें 6 फलक, 12 किनारे और 8 शीर्ष होते हैं, घन की तरह ही। लेकिन प्रत्येक फलक बराबर नहीं होते। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। ये देखिए लंबाई रहा, ये चौड़ाई रहा, है ना, ये ऊंचाई देखिए। इसमें अलग अलग माप का होता है। लेंथ लंबाई को, बेस को मतलब चौड़ाई हो गया, और हाइट मतलब ऊंचाई हो गया। आप लोग माचिस का डब्बा देखे होंगे, घर में प्रयोग होता है आग जलाने के लिए, वही घनाभ का क्यूबॉइड का उदाहरण है ना। उसमें आप लोग देखे होंगे कि 12 सतह होते हैं, 12 किनारे होते हैं, 6 फलक होते हैं, है ना। 6 फलक होते हैं, 6 सतह होते हैं। चलिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 × LB कीजिएगा प्लस BH प्लस HL। घन का पार्श्व पृष्ठीय यानी कि अगर 2 दीवार को ढक देंगे तो 4 बच जाएगा, उसी का निकाल रहे हैं तो 2LB × H करना होगा। घनाभ का आयतन यानी तीनों विमा को गुना करने पर निकलेगा LB और H। घनाभ का विकर्ण का सूत्र होगा √L² B प्लस B का स्क्वायर और प्लस H का स्क्वायर। जिस तरह घन में निकाले थे अधिकतम छड़, उसी तरह इसमें भी हो जाएगा। चलिए बेलन के बारे में पढ़ते हैं। सिलेंडर बोलते हैं अंग्रेजी में। 2 वृत्ताकार सतह और एक घुमावदार सतह से मिलकर बंद आकृति होता है ये, है ना। ऊपर और नीचे बेलन की तरह सिलेंडर तो देखे होंगे, या बाल्टी भी देखे होंगे आप लोग, वो बेलन की तरह होता है। तो ऊपर नीचे 2 वृत्त होते हैं। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × H + R होता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr होता है। देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन में। बेलन का आयतन जो होता है πr² H होता है। आप लोग याद कर लीजिए। शंकु के बारे में देखते हैं। कौन बोलते हैं जिसको? आधार का वृत्ताकार होता है और ऊपर की ओर नुकीला रहता है। ये देखिए शंकु बना दिए। आप लोग बर्थडे के समय जो टोपी पहनते हैं वो शंकु का उदाहरण है। इसमें एक तिर्यक ऊंचाई L होता है, मेन ऊंचाई हाइट होता है, और R त्रिज्या होता है ना। देख लीजिए रेडियस वर्टिकल है, और नीचे का सतह जो है वृत्ताकार होता है। और तिर्यक ऊंचाई अगर नहीं दिया रहेगा L²
बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का सूत्र लगाइएगा तो त्रियक ऊंचाई मिल जाएगा आपको, है ना। तो चलिए एक एक करके इसके सूत्र के बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। एल त्रियक ऊंचाई निकालने के लिए सूत्र देख लीजिए, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर कीजिएगा। शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो पाई आर एल होगा। एल आपको निकाल लेना है, अगर नहीं दिया रहेगा तो आर और एच दिया रहेगा तो एल आपको वहाँ से मिल जाएगा। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। चलिए अब इसके आयतन के बारे में जानते हैं। आप लोग सब सूत्र को कंठस्थ याद कर लीजिएगा, आगे आने वाले एग्जाम में बहुत ही काम देने वाला है। देख लीजिए, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर।